मेरी प्यारी बहुओं, तुम दोनों कितनी सुंदर हो। रिद्धिमा बेटा, जल्दी से अपनी भाभीियों का गृह प्रवेश करवाना तो। माँ, मैं क्यों कराऊं? ये मौका तो राधिका भाभी को मिलना चाहिए। हे भगवान, मेरी बुद्धि फिर गई है। अरे हाँ राधिका, जल्दी से अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करवाना तो। इसके बाद राधिका बहुत ही खुशी खुशी अपने देवरानियों का गृह प्रवेश करती है। राधिका की देवरानियाँ बहुत ही अमीर घर से रहती हैं, जिसकी वजह से उसकी सासू माँ उसे बहुत ही मानने लगती हैं। मेरी प्यारी बहुओं, अब तुम दोनों जाकर अपने रूम में आराम करो, बहुत ज़्यादा थक गई होगी। विमला अपने बहुओं से बहुत ही अच्छे से बात कर रही थी। इसके बाद विमला अपने बहुओं को उसके रूम में छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर वह ढेर सारे महंगे महंगे दहेज के सामान देखती है। वाह, मेरी तो किस्मत चमक गई। अब तो ढेर सारे महंगे महंगे सामान आएंगे घर में। माँ जी, ओ माँ जी, अरे आप कहाँ चली गई? सुन भी रही हैं? हाँ हाँ बहू, क्या हुआ? अरे बहुत देर रात हो गई है, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। ये राधिका कहाँ चली गई? राधिका, ओ राधिका, राधिका बहू, अरे कहाँ मर गई? इधर आओ जल्दी। ये सारा सामान यहाँ से वहाँ फैला हुआ है, इसे कौन समेटेगा? और मुझसे बिना पूछे तुम सोने चली गई? माँ, भाभी को भी नींद आ रही होगी, वह सुबह से काम कर रही हैं, तो उन्हें भी अब आराम करने चाहिए ना। सुबह से भाभी बहुत काम की हैं। रिद्धिमा, तुम चुप रहो। मैं राधिका से बात कर रही हूँ, और तुम जाओ अपने रूम में। जाओ यहाँ से तुम। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सारा काम कर दूंगी, आप जाकर आराम करिए, मैं हूँ ना। इसके बाद राधिका पूरे घर की सफाई करने लगती है, जिसे देखकर रिद्धिमा को बहुत ही बुरा लगता है। और फिर रिद्धिमा भी राधिका के साथ मिलकर सफाई करने लगती है। दीदी, आप जाकर आराम करिए, आप सुबह से बहुत काम की हैं, थक गई होंगी। अरे भाभी, काम तो आपने भी किया है ना, थकी तो आप भी होंगी। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे, जल्दी से काम हो जाएगा। इसके बाद दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करने लगते हैं। सफाई करने के बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं रिद्धिमा के रूम में एक बहुत बड़ा खिड़की था, जिससे कि वह आराम से सो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ राधिका के रूम में कोई भी खिड़की नहीं था, और गर्मी के दिन में उसका पंखा भी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वह बहुत ही परेशान हो जाती है। और जैसे तैसे करके राधिका सो जाती है। ऐसे ही रात बीतता है, और अगले दिन राधिका किचन में जाकर खाना बना रही होती है, और यही सोच रही होती है कि अब उसकी देवरानियाँ भी काम में मदद करेंगी। लेकिन उसे भी क्या पता था कि कुछ और ही होने वाला है। इसी तरह बहुत ही समय बीतने लगता है, और धीरे धीरे महीना, 2 महीना, 6 महीना बीत जाता है। लेकिन कोई भी देवरानियाँ काम में नहीं लगती है, सभी अपने रूम में आराम करती थी। वहीं दूसरी तरफ राधिका पूरे घर में साफ सफाई करती थी। तभी एक दिन राधिका इतना ज़्यादा थक जाती है, और वह अपने देवरानी के पास जाती है। रिया, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम आकर मेरी थोड़ी हेल्प करोगी? आर यू मैड? मैं और काम करूँ? आपका दिमाग तो सही है, मैं इतने बड़े घर की लड़की हूँ, और मुझसे काम करवाओगी? जाकर तुम ही काम करो। रिया, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम्हें भी मेरे साथ काम करना चाहिए। जिम्मेदारी माय फुट? तुम कौन होती हो मुझे मेरी जिम्मेदारी बताने वाली? चलो यहाँ से चली जाओ, अब मेरी एसी का हवा लेना बंद करो। इसके बाद राधिका वहाँ से चली जाती है, और तभी वहाँ से निकलते हुए उसे रिद्धिमा देख लेती है, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद रिद्धिमा ये सारी बातें अपनी माँ को आकर बताती है। भला राधिका को क्या जरूरत था ऐसे बोलने के लिए?
वो मेरी प्यारी बहुएं हैं। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? राधिका भाभी भी इस घर की बहू हैं, नौकर नहीं है जो इस तरह काम करती रहेंगी। अभी मेरी सारी बहुएं नई हैं और बहुत ही अमीर घर की हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी बोलना सही नहीं है, समझी कि नहीं? अपनी माँ की ऐसी हरकतें को देखकर और सारी बहुएं अपने रूम में इसी तरह आराम करती थी और राधिका दिन भर काम करती थी। इस तरह इन सारी चीज़ों को देखकर रिधिमा एक दिन अपने बाथरूम में जाती है और वहाँ जाकर मीटर बंद कर देती है, जिसकी वजह से पूरे घर में लाइट चली जाती है और इसके बाद सारी बहुएं अपने अपने रूम में से निकल कर आती हैं। माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ये लाइट कैसे चला गया, आप बताएंगी? भाभी, आप तीनों यहाँ आ गई, चलिए अच्छा है। वैसे बिजली का कुछ काम चल रहा है तो आज रात बिजली नहीं आएगी। क्या लाइट नहीं आएगा? हम सोएंगे कैसे इतने गर्मी में? हे भगवान! माँ जी, कुछ कीजिए। मुझे लगता है कि हम सभी लोग को हॉल में सो जाना चाहिए, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है और वहाँ पे हम लोग को गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि हम सभी के रूम में एसी और कूलर तो चलेगा नहीं, तो हमें वहीं चलना चाहिए। इसके बाद सारी बहुएं सोने के लिए हॉल में चली जाती हैं, जहाँ पर वह सारे लोग एक साथ सो जाते हैं। वहीं राधिका, रिद्धिमा और विमला सो जाती हैं, लेकिन और दोनों बहुओं को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से वह सब सो नहीं पाती हैं। और इसके अगले दिन ही प्रिया बाथरूम में जाती है और वो वहाँ पर देखती है कि किसी ने फ्यूज निकाल दिया था और सारी बातों को समझ जाती है। इसके बाद वह आकर अपनी सासू माँ को बताती है, माँ जी, ये किसी की चाल थी कि हमें गर्मी में सोना पड़े। अब आपको ही इसके लिए कुछ करना होगा। रिद्धिमा, ये किसकी चाल है? क्या तुम मुझे सच सच बताओगी? बोल रही हो या नहीं? हाँ, मैंने किया, सिर्फ आप सब लोग को समझाने के लिए कि जो आपने राधिका भाभी के साथ किया है। एक दिन में ही माँ और भाभी, आप लोग को नानी याद आ गई ना? लेकिन किस तरह राधिका भाभी रोज इतनी गर्मी में काम करती हैं। वो इतने गर्मी में पूरे दिन काम करती हैं, लेकिन कोई भी भाभी उनका मदद नहीं करती हैं। रिद्धिमा की बातों को सुनकर सभी लोग को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और सभी बारी बारी से माफ़ी मांगने लगते हैं। मुझे माफ़ कर दे राधिका बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं सभी बहुओं को एक समान ही देखूंगी और मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, मुझे अपनी माँ समझकर माफ़ कर देना।